क्लास के बैठो। प्रेशर क्या है अम्मा? फोर्स पर यूनिट एरिया। ऐसा यूनिट्स क्या है? PA, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। Clear? Now, in fluids we have seen that due to the depth of a fluid, there will be some pressure. By the virtue of depth of a fluid, कुछ pressure रहता। क्यों रहता pressure? Depth की वजह से। Depth की वजह से pressure क्यों आता? Suppose fluid है, fluid में depth h पे जो है ना आप pressure देख रहे हैं, depth h पे जो है ना pressure देख रहे हैं, you are finding pressure at depth d, small d, और depth h, ये क्या है? डेप्थ h है। ठीक है, तो कंपेयर टू द टॉप मोस्ट पॉइंट, कंपेयर टू द टॉप मोस्ट पॉइंट, द प्रेशर एट द डेप्थ विल बी हायर, प्रेशर एट द डेप्थ विल बी हायर। कितना हाई रहता? अगर डेंसिटी कांस्टेंट है फ्लूइड की, कौन से फ्लूइड्स की डेंसिटी कांस्टेंट रहती? कांस्टेंट डेंसिटी कौन से फ्लूइड्स की रहती है? हम फ्लूइड्स के सब कैटेगरीज क्या है? नहीं नहीं, वैसा नहीं, उससे पहले। हाँ, वेरी गुड। फ्लूइड्स के सब कैटेगरीज क्या है? बोलो। फ्लूइड के सब कैटेगरीज क्या है? बोलो। सबको मालूम रहता है। फ्लूइड के सब कैटेगरीज क्या है? क्या क्या? अरे वैसा नहीं जी, अगर फ्लूइड है, फ्लूइड के सब कैटेगरीज क्या है? दो टाइप के फ्लूइड्स रहते हैं दुनिया में। नहीं, वो छोड़ दो, फिजिक्स का छोड़ दो। कंप्रेसेबल, इनकम्प्रेसेबल करेक्ट है, उसके नाम भी है। कंप्रेसेबल कौन रहता है? क्या अम्मा भूल गए? फ्लूइड्स के सब कैटेगरीज है लिक्विड्स एंड गैसेस। लिक्विड्स क्या रहते हैं? इनकम्प्रेसेबल रहते हैं ना। ये क्या रहता है? कंप्रेसेबल रहते हैं। इसका मतलब क्या? अगर प्रेशर लगाए किस पे? गैस पे, तो उसका वॉल्यूम चेंज होता। लिक्विड पे प्रेशर लगाए तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता, आइडियली चेंज नहीं होता। चेंज होता होगा, इनसिग्निफिकेंट रहता, मगर आइडियली चेंज नहीं होता। तो फ्लूइड, एनीथिंग दैट फ्लोस इज फ्लूइड। So liquid is also a fluid, gas is also a fluid, but gases are compressible, liquids are incompressible। liquids में रो क्या रहता? कांस्टेंट रहता। इसमें रो क्या रहता? वेरिएबल रहता। ये बेसिक चीज है अम्मा, स्कूल में सीख के आते हैं, 8th क्लास में आता पहले, फ्लूइड मैकेनिक्स बोल के। ठीक है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, पास्कल्स लॉ, यहाँ पे पहले फर्स्ट वर्ड टेक्स्ट बुक निकाल के देख लो 8th क्लास की, एनसीईआरटी की तो भी देख लो, या कौन सी तो भी दूसरा पब्लिकेशन देख लो, पहले यही बोलता कि फ्लूइड्स दो टाइप के हैं, एक गैसेस है, दूसरा क्या है? लिक्विड्स है। लिक्विड्स क्या है? इनकम्प्रेसिबल है, गैसेस जो है ना कंप्रेसिबल। ठीक है, बट हम लोग पहले मोस्टली ये चैप्टर में, फिजिक्स के चैप्टर में गैसेस को भी देखेंगे, एक दो प्रॉब्लम में देखेंगे। ठीक है, बट मोस्टली इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड से डील करते हैं मोस्टली। ठीक है, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। तो अच्छा,
ये जो डेप्थ है, ठीक है, ये ऊपर कर देंगे। तो ये जो डेप्थ है, डेप्थ पे प्रेशर क्यों आ रहा है, माँ बोलो? वेट की वजह से आ रहा। क्यों आ रहा? वेट की वजह से आ रहा। देयर विल बी प्रेशर ड्यू टू वेट ऑफ व्हाट? वेट ऑफ वर्ड क्या है? कॉलम ऑफ फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम। कॉलम बोले तो क्या अम्मा? इसको कॉलम बोलते हैं। समझ गए? पिलर भी बोलते हैं, कॉलम भी बोलते हैं। इसको भी कॉलम बोलते हैं, मगर इसको जो है ना कॉलम बोलते हैं। कॉलम मतलब कोई भी पिलर को कॉलम बोलते हैं। तो वेट ऑफ द कॉलम ऑफ फ्लूइड बोल के बोल सकते हैं। अब कॉलम ऑफ फ्लूइड अगर देखें, कॉलम ऑफ फ्लूइड कोई भी शेप का ले सकते हैं आप कॉलम, मगर वो प्रिज्म रहना। क्या रहना? प्रिज्म। एग्जाम्पल ऑफ प्रिज्म क्या है? हाँ, क्यूब। क्यूब इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिज्म। और बहुत कॉमन एग्जाम्पल क्या है प्रिज्म का, जो अपन देखते हैं शेप्स सॉलिड्स में? कौन कौन प्रिज्म होता? नहीं होता। कौन पिरामिड की सब कैटेगरी में आता? ठीक है, क्या होता है? सिलेंडर। तो आप एक सिलेंडर ले सकते हैं। तो आप अगर एक सिलेंडर ले लिए, यहाँ पे सिलेंडर का एरिया क्या लेंगे? ए लेंगे। सिलेंडर का एरिया क्या लेंगे? ए लेंगे। तो उसका वॉल्यूम क्या रहता? इसका वॉल्यूम क्या रहता? इसका नहीं नहीं नहीं, इसका वॉल्यूम एरिया इंटू एच रहता। सिलेंडर, मैं सिलेंडर लिया मगर कोई भी प्रिज्म का वॉल्यूम क्या रहता? एरिया इंटू एच। तो वॉल्यूम ऑफ कॉलम क्या है? एरिया इंटू एच होता। अग्री? अगर वॉल्यूम एरिया इंटू एच है तो मास क्या होता? रो ए एच होता। देयरफॉर मास इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम इक्वल टू रो इंटू ए इंटू एच होता। अगर मास रो इंटू ए इंटू एच हो गया तो वेट क्या होता? वेट इज इक्वल टू एम जी इक्वल्स टू रो ए एच इंटू जी। ये हो गया वेट। वेट इज फोर्स ना? वेट कुछ फोर्स है। दिस इज फोर्स। फोर्स पर यूनिट एरिया करे तो प्रेशर आता ना। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर एरिया। तो क्या आता? रो ए जी एच बाय ए इक्वल्स टू रो जी एच। तो प्रेशर ड्यू टू एनी कॉलम इज व्हाट? रो जी एच। इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर रो जी एच रहता। डेप्थ पे, डेप्थ पे प्रेशर कितना रहता? रो जी एच रहता। पक्का? मतलब अपने रियल लाइफ में पी नॉट प्लस रो जी एच रहता, क्योंकि ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी रहता। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एडिशनल प्रेशर आता कितना? रो जी एच। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितना रहता? पी नॉट। नीचे क्या रहता? पी नॉट प्लस रो जी एच। तो मैं वो लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या रहता? प्रेशर पी नॉट रहता, और यहाँ पे क्या रहता? पी इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच रहता। प्रेशर डिफरेंस क्या रहता? डेल्टा पी। डेल्टा पी इक्वल्स टू, अच्छा एक काम करेंगे, इसको P2 ले लेंगे, इसको P1 ले लेंगे। तो डेल्टा पी इक्वल्स टू P2 माइनस P1 इक्वल्स टू रो जी एच। तो प्रेशर ड्यू टू एनी फ्लूइड ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी एट द डेप्थ h will be rho gh more than the pressure at the top. rho gh more than the pressure at the top. समझ में आया? सिंपल है, क्लियर? अच्छा, अगर मल्टीपल लेयर्स है, मल्टीपल लेयर्स, तो इसका हाइट h1 है, इसका हाइट h2 है, इसका हाइट क्या है? h3 है। और इधर डेंसिटी रो 1 है, इधर डेंसिटी रो 2 है, इधर डेंसिटी रो 3 है। तो अगर इधर प्रेशर P1 इक्वल्स टू पी नॉट है, कहाँ पे? ऊपर के लेयर पे। यहाँ पे P1 इक्वल्स टू पी नॉट है। P2 कितना रहता? पी नॉट प्लस
रो वन जी H1, P2 P3 क्या था? रो वन जी H1 प्लस रो जी और रो टू जी H2 और P4 क्या था? P0 प्लस ऐसा ऐड कर ले सकते हैं आप, प्रेशर प्रेशर ऐड होते जाता, ठीक है। तो एक लेयर का दूसरे लेयर का अगर इमिसिबल फ्लूइड है तो ऐसा ऐड होके रिजल्टेंट प्रेशर ये आता, क्लियर, समझ में आया? अगर गैसेस रहे तो क्या करते हैं हम? अगर गैसेस है, फॉर एग्जांपल आइडियल गैस है, आइडियल गैस का देखो एयर है, फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेयर है, देखो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर इज इट गैस और लिक्विड? इट्स अ गैस। कांस्टेंट डेंसिटी, वेरिएबल डेंसिटी? वेरिएबल डेंसिटी रो, रो क्या है? वेरिएबल है। तो अपन वो फार्मूला नहीं लगा सकते, कौन सा फार्मूला नहीं लगा सकते? रो जी एच वाला फार्मूला नहीं लगा सकते, बट अपने को सबको मालूम के एटमॉस्फेयर पे सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101.325 पास्कल रहता, वो जनरल स्टैंडर्ड। अगर नॉर्मल वेदर कंडीशंस है तो क्या लेते? 101.325 पास्कल लेते 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मे बी करेक्ट मे बी रॉन्ग, मगर एवरेज उतना रहता, समझ जाओ, फिजिक्स पढ़ रहे। हाँ, तो अपन आइडियल कंडीशंस कंसिडर करना। दूसरी बात, पहली बात गैस खुद आइडियल नहीं रहता, बट स्टिल वी आर कंसिडरिंग इट एज आइडियल गैस। तो देखो क्या करना, तो ये अर्थ का सरफेस है, ये क्या है? तो ये क्या है? फैन नहीं आ रहा है? नहीं नहीं, वो जरा टर्न कर सकते हैं ना, जरा इधर टर्न करो। हाँ बोलो, ये क्या है? सी लेवल है, यहाँ पे प्रेशर क्या रहता है? P0। नहीं, ऑन करना, ऑन करे तो ही फिरता। अरे ऑन करो, एक ही रहती मोटर उसकी, इसके दम पे ऑन फिरता। हाँ, ये रुकने के बाद ऑफ कर दो, ऑफ कर दो। हाँ, ठीक है, चलता। ओके, ये सी लेवल है अम्मा। अब रो कांस्टेंट है, वेरिएबल है? वेरिएबल है ना, तो क्या करते हैं मालूम? देखो गौर से देखो, एक छोटा इंक्रीमेंट इन वाई लेते, क्या लेते? इंक्रीमेंट इन वाई। तो लेवल ये डिस्टेंस क्या है? वाई है, वाई ले लो, ये क्या ले लेंगे? वाई ले लेंगे, और इसका इंक्रीमेंट क्या ले लेंगे? डी वाई। तो डी वाई के अक्रॉस प्रेशर क्या रहता? डीपी रहता, चेंज प्रेशर चेंज क्या रहता इसके अक्रॉस? डीपी रहता। अच्छा, जैसा जैसा वाई इंक्रीज कर रहा है वैसा वैसा प्रेशर डिक्रीज करता, जैसा जैसा वाई डिक्रीज कर रहा वैसा वैसा प्रेशर इंक्रीज करता, मालूम ना? ऊपर से नीचे आए तो प्रेशर इंक्रीज होता, नीचे से ऊपर गए तो प्रेशर डिक्रीज होता, समझ गए? तो यहाँ पे डेंसिटी क्या लेंगे? रो लेंगे, क्या लेंगे? डेंसिटी रो। इधर क्या लेंगे? रो। वो जो लेवल है उस पर डेंसिटी क्या लेंगे? रो। तो इक्वेशन क्या आता मालूम? डीपी इक्वल्स टू माइनस, बोलो अम्मा, रो जी डी वाई। रो जी एच का फॉर्मूला यूज करा, मगर एच के बदले क्या लिया? डी वाई लिया, और पी के बदले क्या लिया? डेल्टा पी के बदले क्या लिया? डी पी लिया। समझ में आया? मगर रो क्या है मालूम आपको? रो आइडियल गैस का रो, देख देख के होंगे ना रो का फॉर्मूला, रो का फॉर्मूला आइडियल गैस का क्या क्या? पी एम बाई आर टी। वेरी गुड, कैसा आया जी? कौन सा एम? कैपिटल एम बोले तो कैपिटल एम बोले तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, किसका? एयर का। रहता एयर का कुछ ग्राम मॉलिक्यूलर मास रहता, कुछ एवरेज रहता, किसका? ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन ज्यादा है 28 और 32 के बीच में, कुछ 29 आता होगा, अपने को क्या करने का है, जो भी आता, मगर कुछ आता एवरेज, ठीक है? आ गया?
और फैक्ट क्या है बोले तो टेम्परेचर कम होता ऊपर गए तो, मगर अपन वो कंसिडर नहीं करते, वो करे तो दीवाने हो जाते, समझ गए, बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आता। अपन क्या एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे जब 25 डिग्रीज रहा तो हिमालय पे भी 25 रहता, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं अपन। टेम्परेचर इज कांस्टेंट, एज्यूमिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, एज्यूमिंग टी एज कांस्टेंट। फॉर्मूला क्या था बोलो जल्दी, अब डीपी इक्वल्स टू, जल्दी बोलो, डीपी इक्वल्स टू, कितनी गर्मी मेरे को काम नहीं कर रहा, इधर पलट के पढ़ाना पड़ता, थोड़ा ये पलटा सकते हो इधर आओ। डेरिवेशन कंटिन्यू करो। रहने दो, छोड़ दो, छोड़ दो। करो मैं जल्दी, 1 मिनट में आ जाना आंसर। देखो क्या है, माइनस पी एम बाई आर टी इंटू डी वाई, जी डी वाई। अब वेरिएबल सेपरेट करना, डीपी के साथ पी आना, डी वाई के साथ वाई आना, वाई तो है नहीं तो क्या था बोलो, डीपी बाई पी, डीपी बाई पी इक्वल्स टू माइनस एम बाय आर टी जी डी वाई। अब इंटीग्रेट करेंगे, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन उधर डाल दिया क्योंकि पूरे कांस्टेंट्स हैं हम, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, एम तो कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट एज्यूम करना, ठीक है। एक्चुअली जी भी चेंज होता है मगर कांस्टेंट एज्यूम करेंगे अपन, ठीक है। तो क्या आता बोलो, नीचे क्या आता पी नॉट, ऊपर क्या आता पी, यहाँ पे नीचे क्या आता 0, ऊपर क्या आता वाई, तो यहाँ क्या आता बोलो अम्मा जल्दी, नेचुरल लॉग ऑफ पी बाई पी नॉट आता, अग्री, इक्वल्स टू माइनस एम बाय आर टी इंटू जी इंटू वाई आता, समझ गए। तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लिए तो पी बाई पी नॉट इक्वल्स टू ई पावर माइनस एम बाई और एम जी बाई आर टी इंटू वाई आता, ठीक है। तो प्रेशर क्या आ गया बोलो, प्रेशर इक्वल्स टू पी नॉट इंटू ई पावर माइनस एम जी बाई आर टी इंटू वाई। ये कौन सा इक्वेशन है अम्मा, ये कौन सा इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल डीके, एक्सपोनेंशियल डीके के जैसा है ये, किसमें, न्यूक्लियर फिजिक्स में, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आता, n इक्वल्स टू एन नॉट इंटू ई पावर माइनस लैम्डा टी बोल के। इसका ग्राफ कैसा रहता है याद है, उसका ग्राफ कैसा रहता, ऐसा रहता है भाई, उसका ग्राफ ऐसा रहता, ठीक है, ऐसा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, ऐसा रहता ग्राफ, पहले पहले जो है ना स्लोली डिक्रीज होता है, बाद में सडनली, सॉरी सॉरी सॉरी, स्टार्टिंग में जल्दी जल्दी डिक्रीज होता है, बाद में स्लोली डिक्रीज होता है। इसका मतलब एटमॉस्फेयर का कोई वो नहीं रहता,
टॉप मोस्ट लेयर नहीं रहता, जैसा लिक्विड्स का टॉप मोस्ट लेयर रहता, बकेट में पानी डाले उसका टॉप कुछ लेयर रहता है ना, वैसा गैसेस का टॉप मोस्ट लेयर नहीं रहता। टॉप में क्या हो जाते हैं, प्रेशर कम 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 होके ग्रेजुअली जीरो होता, तो अपने एटमॉस्फेयर का भी ऐसी। बट 90% ऑफ द एटमॉस्फेयर इज वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, बाद में जो है ना बहुत थिन ग्रेजुअली हो जाता, तो जो है ना ऐसा डीके आता। ठीक है, ये हो गया गैसेस का। क्लियर। नेक्स्ट लेट अस गो टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या है? आर्किमिडीज के बारे में तो सुने होंगे, तो ये बहुत पुराना मैथमेटिशियन है, बहुत फेमस मैथमेटिशियन है। दो चीज़ों के लिए फेमस है इन्हें, एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल के लिए, समझे? क्लियर। दूसरा, he was the first man to find the value of pi up to 2 digits 3.14 42 पॉलीगन करके करा था उन्हें। ठीक है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता? लॉस ऑफ वेट of any body, loss of weight of any body submerged in a fluid is equal to weight of the fluid displaced by the body। समझ में आया? सपोज इसमें एक बॉडी ले लिया है, कौन सी भी, ऐसा ले लिए, तो इसमें टॉप मोस्ट पॉइंट पे प्रेशर कितना रहता है बोलो? एक काम करेंगे, उसकी उसकी डेप्थ h1 लेंगे, ये डेप्थ क्या लेंगे? h1 लेंगे, और ये डेप्थ क्या लेंगे? h2 लेंगे। इधर प्रेशर P1 आता और इधर प्रेशर P2 आता। अच्छा, जो P1 है ना टॉप से एक्ट करता, प्रेशर ऑलवेज एक्ट नॉर्मल टू द सरफेस, याद रखो, प्रेशर ऑलवेज एक्ट नॉर्मल टू द सरफेस। अब ये बॉडी पे ऊपर जो सरफेस है उस पे फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करता, नीचे के सरफेस पे फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करता, और लैटरली जो है ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट करता, और लैटरल फोर्सेस पूरे एक दूसरे को कैंसिल करते, क्योंकि हर लेवल पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स डायमेट्रिकली ऑपोजिट रहता है इसको। तो टॉप का फोर्स फाइंड करना है, बॉटम का फोर्स फाइंड करना है। अभी टॉप का फोर्स क्या है? F1 ले लो, कितना आता? P0। तो देखो ये क्या लेंगे? एक चीज क्लियर है विदाउट डूइंग के नीचे का फोर्स ज्यादा रहता ऊपर के फोर्स से, बराबर। तो लेट अस कॉल दैट फोर्स F1, लेट अस कॉल दिस फोर्स F2। ठीक है, तो बॉयंट फोर्स क्या रहता? नेट बॉयंट फोर्स is upwards, since F2 is greater than F1 and is equal to F buoyant equals to F2 minus F1। Agreed? F2 कितना रहता बोलो? रो जी H2 इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया फोर्स आता। F1 क्या रहता? H2 इंटू ए, तो F2 माइनस F1 क्या आता? हाँ वो भी लिख सकते हैं मगर कैंसिल हो जाता, प्लस पी नॉट लिख देंगे, चलता, हाँ कैंसिल हो जाता। ठीक है, हाँ बोलो, ये स्पेस में कर रहे समझो, ये एक गैस नहीं है समझो। हाँ बोलो। रोजी ए इंटू H2 माइनस H1। H2 माइनस H1 क्या होता? H2 माइनस H1 क्या होता? हाइट ऑफ द बॉडी।
H2 माइनस H1 क्या होता? हाइट ऑफ द बॉडी होता, उसको H ले लेंगे, ठीक है। तो क्या आता बोलो? F2 माइनस F1 इक्वल्स टू रो जी ए इंटू एच। ए इंटू एच क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी होता है, राइट? So this is rho into volume of the body into g. Rho into volume of the body क्या होता? मास ऑफ द बॉडी होता, ठीक है। तो देयरफॉर बॉयंट फोर्स कितना? mg। m क्या है यहाँ पे? मास ऑफ द बॉडी है, बॉडी है, मास ऑफ द फ्लूइड है। क्यों? रो क्या है? डेंसिटी ऑफ बॉडी नहीं है, ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है। हाँ, जो डिस्प्लेस हो गया, जब बॉडी अंदर डाले, जो पानी ऊपर आया ना, उसका मास है। तो ये क्या है? मास ऑफ द फ्लूइड है। क्या है? मास ऑफ द क्या मा? क्या बोले? डेंसिटी फ्लूइड के लिए, वॉल्यूम बॉडी के लिए, तो क्या आता? मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी आता। डेंसिटी फ्लूइड के लिए वॉल्यूम किसका है? बॉडी का है। तो जितना बॉडी का वॉल्यूम है उतना ही फ्लूइड डिस्प्लेस होता। तो ये क्या है? मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड आता, मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड आता। समझ गए? ये किसके लिए प्रूव करें हम? एक प्रिज्म के लिए प्रूव करें, बट इट इज ट्रू फॉर एनी शेप, बिकॉज एनी शेप कैन बी कंसिडर्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल स्मॉल प्रिज्म। समझ गए? अगर मैं एक रैंडम शेप का स्टोन ले लिया, स्टोन तो प्रिज्म नहीं होता ना, और स्टोन को काट सकते, केक काटे जैसा। समझ गए? समझे? मतलब नाइफ हॉरिजॉन्टल भी मारना, वर्टिकल भी मारना, तो क्या होता? पूरे छोटे छोटे प्रिज्म्स आते। तो सबको अगर ये लॉ होल्ड कर रहा, तो उसको कंबाइन करके भी ये लॉ होल्ड करता। समझ में आया? क्लियर? ओके, अच्छा। और एक है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या बोलता? एट एनी लेवल, एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लेवल पे, हर पॉइंट पे फ्लूइड पे प्रेशर सेम रहता। समझ गए? पर एनी फ्लूइड एट ए गिवन हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल बोले तो क्या? प्रेशर इज इक्वल। समझ गए? कोई भी ले लो, कितने भी पाइप लगा लो, 50 पाइप लगा लो, 50 एल्बो लगा लो, 50 टी लगा लो, क्या भी कर लो, कैसी भी प्लम्बिंग कर लो, नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए ये नॉन विस्कस होना जरूरी है। नॉन नॉन विस्कस कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे हर जगह वो पाइप में कहीं भी जाके गेज लगा लो, प्रेशर गेज, प्रेशर इक्वल आता। कहाँ पे? एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे, मतलब वही हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर हर जगह सेम आता। वो है पास्कल्स लॉ। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये पास्कल्स लॉ यूज करके भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे करना, कैसे रहते प्रॉब्लम तो बताता हूँ। पहले आर्किमिडीज के थोड़े करेंगे, बाद में पास्कल्स लॉ के करेंगे। आर्किमिडीज के सिंपल प्रॉब्लम्स भी रह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी रह सकते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स भी रह सकते हैं। ओलंपियाड के एग्जाम में भी आते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के प्रॉब्लम्स, उतने कॉम्प्लेक्स भी रह सकते हैं। पर अपने को नीट के लिए क्या है, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स कर लेना। ठीक है, सपोज देखो, अगर कोई मास दे दिया 5 kg ऑब्जेक्ट का, ठीक है, ओके, ग्राम सीजीएस में करेंगे। अच्छा, एवरीबडी शुड नो दैट डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, और इन सीजीएस इट इज 1 ग्राम पर सीसी, 1 ग्राम पर सीसी। ठीक है, 1 ग्राम पानी, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पानी लिए
तो कितना रहता, 1 ग्राम रहता है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। और एक चीज याद रखो, 1 cc इक्वल टू 1 ml, 1 cc इक्वल टू 1 ml, ये पूरे चीजें मालूम रहना। 1 cc इक्वल्स टू 1 ml एंड 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। ठीक है, और एक चीज याद रखना, डेंसिटी 1 kg पर लीटर, ये भी याद रखना। ठीक है, अच्छा 1 लीटर इज 1 डेसीमीटर क्यूब, वो भी मालूम रहना, समझे। 1 लीटर क्या है, 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, लिख देता हूँ, कंफ्यूज होता। 1 क्यूबिक डेसीमीटर, 1 क्यूबिक डेसीमीटर। डेसीमीटर बोले तो क्या, 1/10 ऑफ ए मीटर। डेकामीटर बोले तो क्या, 10 मीटर, मालूम रहना है। ठीक है, ओके, ये पूरा जनरल नॉलेज है, फिजिक्स में नहीं, डेली लाइफ में भी काम आता है। ठीक है, कौन सा भी काम करो, समझे, ये नॉलेज रहना पड़ता। ठीक है, डेयरी फार्म का भी बिजनेस करो, ये नॉलेज रहना पड़ता, समझे। 1 मीटर क्यूब बोले तो क्या, मालूम रहना पहले। ठीक है, नहीं तो फायदा नुकसान हो जाता। हाँ, ओके, एनीवे, अब प्रॉब्लम ऐसा दिया, एन ऑब्जेक्ट इज 7 grams, density is 5 ग्राम पर सीसी, डेंसिटी इज 5 ग्राम पर सीसी। अच्छा, और एक बात, कभी कभी इंस्टेड ऑफ गिविंग डेंसिटी इन सीजीएस, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल के देता हूँ। स्पेसिफिक ग्रेविटी कोई भी चीज की सेम रहती न्यूमेरिकली, किससे, ग्राम पर सीसी में उसकी डेंसिटी से। फॉर एग्जाम्पल, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज 1, ओनली थिंग इज यूनिट्स नहीं रहती। ओनली थिंग क्या है, यूनिट्स नहीं रहते। अगर एक फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी 2 ग्राम पर सीसी है, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या रहती है, 2। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ऑब्वियसली 1 है ना, डेंसिटी ऑफ वाटर इन सीजीएस, तो इक्वल टू वही रहता, मगर यूनिट्स कैंसिल हो जाते हैं, दैट्स ऑल, वो चीज याद रखो। ओके, बोलो, 7 ग्राम्स ऑफ डेंसिटी क्या है, 7 grams of density, 5 gram per cc is immersed in water. What is its apparent weight? आंसर बोलना अम्मा, जल्दी, बिना करे, जल्दी बोलो आंसर। इतनी देर करते, क्या अम्मा इतनी देर क्या कर रहे, बोलो। ठीक है, जान दो। हाँ बोलो। क्या बोला, क्या अम्मा, बहुत इजी है, देखो बहुत इजी है। ऐसा करना, बॉडी 7 ग्राम पर सीसी है ना, सॉरी, बॉडी 7 ग्राम की है ना, उसकी डेंसिटी 5 ग्राम पर सीसी है ना, मास बाय डेंसिटी वॉल्यूम आती, मास बाय डेंसिटी क्या आती, वॉल्यूम। इसका मास 7 है, इसका डेंसिटी 5 है, 7/5 1.4 आता, तो उसका वॉल्यूम क्या है, 1.4 सीसी। पानी में डाले तो 1.4 सीसी पानी डिस्प्लेस करता, तो 1.4 ग्राम पानी डिस्प्लेस करता, तो लॉस ऑफ वेट भी 1.4 ग्राम रहता। तो आंसर क्या है, 7 - 1.4, 7 - 1.4 मालूम, 5.6 आता। तो बिना करे बोल सकते आंसर इसका 5.6 बोल के। अब मैं पेन यूज करा नहीं करा ना, खाली बोल के करा। ठीक है, तो इसका क्या है आंसर, 5.6 ग्राम है अपेरेंट वेट।
समझ गए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर बोलो। सपोज दिस सेम बॉडी इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड ऑफ डेंसिटी 2 ग्राम पर सीसी। सपोज दिस सेम बॉडी इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ 2 grams per cc, what will be the apparent weight? 3.5. क्या अम्मा? 3.5 sir. 5 कैसा है अम्मा? 3.5 sir. 3.5 3.5 कैसा है 3.5? कुछ भी नहीं अम्मा, देखो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। 7 ग्राम से बॉडी, 5 ग्राम पर सीसी उसकी डेंसिटी है, तो उसका वॉल्यूम क्या आता? 7/5, 1.4 आया। तो 1.4 सीसी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कर दा, और उसकी डेंसिटी 2 है ना, तो 1.4 इंटू 2 करो, क्या आता? 2.8। तो 2.8 ग्राम्स ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ। तो 2.8 निकालो, किसमें से? 7 में से 2.8 निकालो, क्या आता? ठीक है अम्मा, जान दो, मैं कर रहा हूँ। देखो देखो देखो, मैं कर रहा हूँ, देखो 7 ग्राम्स था, ये वेट है, माइनस पहले वाटर का कर रहा हूँ, देखो 7 ग्राम बाय 5 ग्राम पर सीसी, ये वॉल्यूम आ गया, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, क्या है? 1 ग्राम पर सीसी। तो देखो यूनिट्स भी कैंसिल हो गए, आंसर क्या आता? 7 ग्राम्स माइनस 1.4 ग्राम्स इक्वल टू 5.6 ग्राम्स आया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये वाटर का है, इमर्स्ड इन वाटर। ठीक है, ये वाटर का है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड वाला, लिक्विड ऑफ डेंसिटी 2 ग्राम पर सीसी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते? 7 माइनस, और लिख रहा हूँ, देखो 7 ग्राम्स माइनस 7/5 7 ग्राम्स बाय 5 ग्राम पर सीसी into 2. इंटू 2 ग्राम पर सीसी। तो यूनिट भी कैंसिल हो जाते, ग्राम ही आता, तो क्या आता? 7 माइनस 1.4 इंटू 2, 2.8 आता। कितना आता वो? 5.2. 4.2 ग्राम्स आता। समझ गए? इजी है माँ, कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्लियर? अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर अजीब आता। ठीक है, ए बॉडी ऑफ डेंसिटी 1.4 ग्राम, सॉरी, ए बॉडी ऑफ डेंसिटी 1/4 ग्राम्स पर सीसी, ए बॉडी ऑफ डेंसिटी 1/4 ग्राम्स पर डेंसिटी। 1/4 grams per cc is immersed in water, is completely immersed in water. Completely immersed in water. Ten grams. Mass 10 grams is completely immersed in water. What is its weight? बोलो क्या था इसका आंसर? -7.5 ग्राम्स आता। क्या था? -7.5 ग्राम्स। कैसा आया? 10 ग्राम्स इसका वेट है, -10/1/4 है। सॉरी, कितना है? -30 ग्राम्स है। सॉरी सॉरी सॉरी, -30 ग्राम्स आता। कितना आता?
-30 ग्राम। अब मीनिंग क्या है -30 ग्राम्स की? ये बॉडी जो है ना सिंक नहीं होती, बॉडी जो है ना फ्लोट होती। उसको नीचे लाने के लिए फोर्स लगा के लाना पड़ता। कितना फोर्स लगाना? 30 ग्राम्स का जो फोर्स है वो लगाना पड़ता। 30 ग्राम का फोर्स लगा के अंदर लाना पड़ता, नहीं तो क्या होती है नेचुरली, क्या होती? फ्लोट होती। ये क्या होती? नेचुरली फ्लोट होती। इसको फोर्सफुली जो है ना अंदर लाने के लिए 30 ग्राम्स नीचे की तरफ लगाना फोर्स। क्यों? यहाँ पे बॉयंट फोर्स डोमिनेट्स वेट। बॉयंट फोर्स डोमिनेट्स वेट। समझ गए? whenever density of body is less than density of fluid, body floats. whenever density of body is more than density of liquid, body sinks. समझ में आया? क्लियर? एंड whenever density is equal, जहाँ रखे वहाँ रहती पानी में। ठीक है, जहाँ रखे वहाँ रहती। सपोज आपकी डेंसिटी है कुछ, ह्यूमन की डेंसिटी रहती अलग अलग रहती, सबकी सबकी ह्यूमंस की डेंसिटी अलग अलग रहती। थोड़ों की ज़्यादा रहती, थोड़ों की कम रहती। समझ गए? क्लियर? फॉर एग्जाम्पल इंडियंस की कम रहती बोन डेंसिटी, अफ्रीकन की ज़्यादा रहती, क्योंकि उन लोगों के जेनेटिक्स में। तो खैर अलग अलग रहती। इस वास्ते कभी भी स्विमिंग में देखे अफ्रीकन को नहीं देखे, पूरे यूरोपियन ही रहते। कभी हुसैन बोल्ट के जैसा कोई स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीत रहा सो देखे? खैर डेंसिटी ज़्यादा रहती। तो खैर एनीवे, तो डेंसिटी अगर इक्वल है तो वेटलेसनेस का फीलिंग आती। तो जो स्पेस में जाते हैं ना एस्ट्रोनॉट्स, उनको अगर वेटलेसनेस की ट्रेनिंग कराना है तो एक फ्लूइड यूज़ करते हैं जिसकी डेंसिटी इक्वल कर सकते हैं। वो पूल में जो भी एस्ट्रोनॉट है उसके बॉडी की डेंसिटी को इक्वल कर सकते हैं। उन्हें जो है ना उधर चलता फिरता कुछ तो भी करता, उसको आदत होती जीरो ग्रेविटी में कैसा रहता जाने से पहले। कुछ कॉम्प्लिकेशन है तो नहीं भेजते उसको, तो रह जा भाई घर में, इधर ही बराबर। ठीक है, अगर ठीक है चल रहा तो भेजते उसको। खैर नहीं देखो, अगर डेंसिटी कम है तो पार्शियली सबमर्ज होती है बॉडी। क्या होती? पार्शियली सबमर्ज होती। अब ये जो बॉडी है 1/4 डेंसिटी की बॉडी है, कितना पार्ट सबमर्ज होता है और कितना पार्ट फ्लोट करता है बोलो? अब ये कितना फ्लोट करता, कितना बाहर रहता? 1/4 सबमर्ज होता और 3/4 बाहर रहता। कैसा बोले? देखो इसका वेट क्या है? वेट क्या है इसका? 10 ग्राम्स है। इसका वेट क्या है? 10 ग्राम्स है। सपोज फ्रैक्शन एक्स सबमर्ज हुआ। क्या हुआ? फ्रैक्शन एक्स सबमर्ज हुआ। तो देखेंगे तो इसकी वॉल्यूम क्या है? वी है। ठीक है, मैं बताता हूँ। वेट क्या है अम्मा? एम जी है। एम को क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी, सिग्मा लेंगे। डेंसिटी ऑफ बॉडी क्या है? सिग्मा। ये क्या है? सिग्मा है इंटू, ये है इसका वेट। डू यू अग्री? अच्छा, बॉयंट फोर्स क्या है? एक्स फ्रैक्शन सबमर्ज हुआ है ना, तो वॉल्यूम कितनी रहती? एक्स इंटू वी इंटू डेंसिटी किसकी लेते हैं? फ्लूइड इंटू। अगर फ्लोट कर रहा तो नेट फोर्स जीरो है उसका, वर्टिकली बैलेंस्ड है फोर्सेस, तो ये दो इक्वल रहना। तो क्या आता बोलो? पर फ्लोटिंग वेट मस्ट बी इक्वल टू बॉयंट फोर्स। तो बोलो क्या आता? वी इंटू वी सिग्मा जी मस्ट बी इक्वल टू एक्स इंटू वी इंटू रो जी। करेक्ट। तो एक्स क्या आता? सिग्मा बाय रो। समझ गए? तो फ्रैक्शन ऑफ बॉडी सबमर्ज और सबमर्ज फ्रैक्शन ऑफ और सब फ्रैक्शन ऑफ सबमर्ज पार्ट अगर मालूम करना है तो डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कर। समझ में? फ्रैक्शन ऑफ सबमर्ज पार्ट कितना?
एंड इट मेक्स सेंस ना, जितना हल्का रहता उतना फ्रैक्शन कम सबमर्ज होकर रहता, जितना हैवी रहता उतना ज़्यादा फ्रैक्शन सबमर्ज होकर रहता, अगर इक्वल डेंसिटी है तो पूरा सबमर्ज होकर रहता, समझ गए? करेक्ट। एंड फ्रैक्शन आउटसाइड वन माइनस सिग्मा बाय, ठीक है, क्लियर? बहुत इजी है। नाउ अगर मैं बोला किसी की डेंसिटी 1/3 है ग्राम पर सीसी, 1/3 ग्राम पर सीसी है कोई भी बॉडी की, तो कितना फ्रैक्शन पानी में रहता? 1/3। कितना फ्रैक्शन पानी के बाहर रहता? इजी है, क्लियर, समझ में आया? ओके, नाउ सपोज एक बॉडी है, नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में है, किसमें है? फ्लूइड में है। तो इसकी वेलोसिटी, इसका एक्सेलरेशन कितना रहता है वाटर में, देखना है। क्या क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसा आता है? F = ma से आता है। तो इस पे दो फोर्सेस लगते हैं, एक वेट, दूसरा बॉयंट फोर्स। आपको मालूम है वेट कितना है और बॉयंट फोर्स कितना है, कैसा कैलकुलेट करना बोलो? इसका नेट फोर्स F net = अच्छा, अपन डाउनवर्ड कैलकुलेट करेंगे, डाउनवर्ड फोर्स बोलो। F डाउनवर्ड W - B, अग्रीड? ठीक है, F W कितना है बोलो? अच्छा, F = क्या होता? ma = mg माइनस गामा। बॉयंट फोर्स लिखेंगे हम लोग, अभी नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। तो m को क्या लिख सकते हैं? रो इंटू वॉल्यूम इंटू, बस उतना ही। ये क्या लिख सकते हैं? रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी माइनस सिग्मा इंटू वॉल्यूम इंटू जी। डू यू अग्री? तो एक्सेलरेशन क्या है अम्मा बोलो? एक्सेलरेशन = 1 माइनस सिग्मा बाय रो इंटू जी। समझ में आया? एक चीज गौर करो यहाँ पे, क्या ये ए डाउनवर्ड है, एक ए कहाँ है? डाउनवर्ड का अपन लेके करें अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। तो इफ सिग्मा इज लेस देन रो, सॉरी, इफ सिग्मा इज लेस देन रो, इसका मतलब इफ डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ए इज डाउनवर्ड्स, ए इज डाउनवर्ड्स। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव आती वैल्यू, ठीक है। इफ सिग्मा इज ग्रेटर देन रो, एक मिनट, हाँ, इफ सिग्मा इज ग्रेटर देन रो, दैट मीन्स अगर फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा है तो ये नेगेटिव आता, देयरफॉर ए इज अपवर्ड्स। क्लियर? वन मोर थिंग टू नोट हियर इज, जो डाउनवर्ड है ना एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू कभी भी जी से ज्यादा नहीं हो सकती, समझ गए? डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कैन नेवर बी, एक्सेलरेशन कैन नेवर बी ग्रेटर देन जी। रीजन बोलो अम्मा? क्योंकि डाउनवर्ड एक्सेलरेशन क्या आता?
ए इक्वल्स टू जी इंटू 1 माइनस सिग्मा बाई रो आता। ये जो सिग्मा बाई रो है हमेशा क्या रहता, 1/2 रहता, 1/3 रहता, 1/5 रहता, 3/4 रहता, ऐसा रहता। ठीक है, 1 से कम ही रहता सिग्मा बाई रो। समझ गए? सिग्मा बाई रो इज लेस देन 1, therefore 1 minus sigma by rho is also less than 1, therefore a is always fraction of g. a is always fraction। समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ? अब ये जो 1 माइनस सिग्मा बाई रो की वैल्यू है वो हमेशा क्या रहती, लेस देन 1 ही रहती। तो a is always fraction of, but if sigma by rho is greater than 1, sigma by rho is greater than 1, ग्रेटर देन 1 बोले तो क्या, इसके वैल्यूज क्या रह सकते बोलो? इधर हाफ रह सकता, 1/3 रह सकता, 3/4 रह सकता। समझ गए? ऐसे रहते वैल्यूज। इधर क्या रहता, 2 रहता, 3 रहता, 10 भी रह सकता, 100 भी रह सकता ना। तो वैल्यू ऑफ ए क्या आता, जी आ सकता, 2g आ सकता, 9g आ सकता, 99g आ सकता। समझ गए? इसका मतलब अगर हल्की चीज अगर नीचे छोड़ दिए तो इट कैन गो अप विद एनी एक्सेलरेशन, इट कैन बी मोर देन जी ऑल्सो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ खाली। ठीक है, ओके। नीचे जी से ज्यादा नहीं जा सकता दुनिया में कुछ भी, मतलब खुद ब खुद। और ऊपर क्या है, इससे ज्यादा आ सकता। अगर वो दिया तो आप वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉटम से टॉप पे आने वेलोसिटी क्या है बोल के पूछा तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as का फॉर्मूला यूज करके आप वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं, टाइम भी मालूम कर सकते हैं, नीचे से ऊपर आने टाइम क्या लगता, ये सब चीजें कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट। सपोज गोल्ड की डेंसिटी मालूम है, कौन नहीं है? हाँ, डेंसिटी ऑफ गोल्ड बोलो हम। एट 8.9, तो 9 ग्राम पर क्या है, नहीं चलता, अप्रोक्सीमेटली होना। तो अपने को 9 ग्राम पर सीसी ले लेंगे गोल्ड की। ठीक है, कॉपर की बोलो। हाँ, गोल्ड की 19 है तो गोल्ड की 20 ले लेंगे, चलता। कॉपर की 8.96 है तो 9 ग्राम पर सीसी ले लेंगे। ठीक है, क्लियर, समझ में आ? अच्छा, देखो 200 ग्राम्स ऑफ 200 ग्राम्स ऑफ ऑर्नामेंट, 200 ग्राम्स ऑफ वेस्ट 150 ग्राम्स इन वाटर। समझ गए? समझ गए? 200 grams of an ornament weighs 150 grams in water. Find the mass ratio and volume ratio of gold and copper। पहले मास रेशियो फाइंड करो, किसका? गोल्ड का। या ये फाइंड करो कि इसमें कितने ग्राम गोल्ड है और कितने ग्राम कॉपर है, मालूम करो। देखो भाई, आप एक ऑर्नामेंट बनाए गोल्ड का,
ला के दिया, ठीक है। अब अपने को नहीं मालूम प्योर गोल्ड है कि या उसमें मिलावट करा की, तो अपन कैसा चेक करते? दूसरे को ले जाके बताना, दूसरे दूसरे ज्वेलर को ले जाके बताना, फिर उन्हें भी पैसे लेता। कहीं को अपन पढ़े लिखे, घर में अगर बकेट है और एक छोटी वेइंग मशीन है तो अपन ही चेक कर ले सकते क्या उन्हें प्योर दिया या कुछ करा, ठीक है। तो 200 ग्राम्स का बनाया अम्मा, क्या बनाया? ऑर्नामेंट बनाया, ठीक है। वन अब पानी में रखे, पानी में रखे तो उसका वेट क्या है? 150 ग्राम से। कैसा तोलते पानी में वेट? कुछ भी नहीं, स्प्रिंग बैलेंस पे लगा देना, खाली देखे तो उसका वेट है 200 ग्राम। पानी में डुबा देना, 200 नहीं बताता स्प्रिंग बैलेंस, क्या बताता? 150 बताता। तो अब कितने मिलावट करा बोलो ये? अच्छा, ये प्योर है नहीं है बोलो? अगर 150 बता रहा तो वाटर में, मैं गारंटी दे रहा हूँ प्योर नहीं है। क्यों? अगर प्योर रहता तो 190 बताता, प्योर रहता तो 190 बताता। कैसा बोल रहा हूँ 190 बताता बोल के? गोल्ड का डेंसिटी 20 है, तो 1 cc 20 ग्राम्स रहता। वाटर कितना डिस्प्लेस करता? 1 ग्राम डिस्प्लेस करता। तो 20 ग्राम 90 ग्राम बताता प्योर रहा तो। अगर 20 ग्राम 19 ग्राम बता रहा तो 200 ग्राम 190 ग्राम बताता। कॉमन सेंस, समझ गए? रेशियो प्रोपोर्शन। अब बोलो 150 बता रहा तो खत्म करा इन कुछ। अब करा, गलती तो करा, अब गलती बड़ी करा छोटी करा वो देखना ना, कितनी बड़ी करा, कितना खाया देखेंगे पैसे। देखो कैसा करेंगे भाई बोलो? बहुत इजी है। देखो लेट, देखो ऐसा करना, लेट, हाँ लेट गोल्ड बी एक्स ग्राम। तो ऑब्वियसली कॉपर कितना रहता? 200 माइनस एक्स ग्राम रहता, ठीक है। समझ में आया? अब व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गोल्ड? बोलो भाई, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड क्या है? एक्स बाय 20 cc, करेक्ट। वॉल्यूम ऑफ कॉपर एक्स बाय 9, सॉरी सॉरी, अच्छा एक काम करेंगे, थोड़ा आसानी के लिए 10 ले लेंगे हम लोग, चलता ना? अपन कौन सा रियल वर्ल्ड में कर रहे हैं, अपने को कैलकुलेशन होने का है। हाँ बोलो 10 cc बराबर। अब weight of the water loss of weight is equal to 50 grams, which is equal to weight of the water displaced। तो क्या लिख सकते हैं? 50 इक्वल्स टू x बाई 20 प्लस 100 माइनस x बाई, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ बोलो जी क्या है? x बाई 10, ये क्या है? वॉल्यूम है। डेंसिटी तो 1 इंच है, तो 1 मल्टीप्लाई कर देंगे जस्ट फॉर, ठीक है यूनिट्स लिख रहा हूँ, चलता हूँ। हाँ बोलो, अब सॉल्व करो, क्या आता? क्या था? क्लियर? 20 इंटू 50 कितना मालूम? 1000। बोलो क्या था? क्या है? ऐसा ऐसा कैसा है? क्या क्या नहीं लिया?
50? नहीं नहीं ग्राम से हो। एक मिनट एक मिनट, एक बात बोलो, 150 ग्राम साइज नहीं सकता है, क्या बोलो। अगर प्योर कॉपर भी लिए ना, प्योर कॉपर भी लिए, उन्हें तुम्हारे को कॉपर का ही लाके दे दिया समझो। नहीं 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 नहीं, तो अगर कॉपर का लाके दे दिया 150, क्या 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 200 ग्राम का था आपका। हाँ 200 ग्राम का ऑर्नामेंट, हाँ कॉपर का भी लाके दे दिया, तो वॉल्यूम कितनी रहती कॉपर की, 200/10, 20, तो 180 ग्राम से ही रहता ना, 180 ग्राम से कम नहीं आता, तो क्या लेंगे 150 के बदले। नहीं 190 लिए तो प्योर हो जाता, फिर 185 लेंगे। हाँ ठीक है 185, 180 लिए तो प्योर कॉपर हो जाता, 190 लिए तो प्योर गोल्ड हो जाता, तो क्या लेंगे 186 कुछ तो भी, हाँ 186 चलता। हाँ बोलो, ये क्या आता। 24 आता। तो ये क्या आता, 400 माइनस एक्स बाय, क्या आता है यहाँ पे, ट्वेंटी फोर कहाँ से है अम्मा। ओके, क्या 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 क्या, हाँ क्या बोले, 24 × 14 आता। ठीक है फिर से करो, वाह। ठीक है अम्मा देखो 200 ग्राम ऑफ ऑर्नामेंट दिया, 186 ग्राम से, किसमें, पानी में 186 ग्राम से, तो लेट गोल्ड भी x ग्राम्स, तो कॉपर कितना होता 200 माइनस एक्स, 200 माइनस एक्स, तो वॉल्यूम ऑफ गोल्ड क्या होता x/20 होता, और वॉल्यूम ऑफ कॉपर क्या होता 200 माइनस x/10 होता। ठीक है, तो x/20 लॉस ऑफ वेट कितना 14 ग्राम, तो बोलो क्या आता, 14 ग्राम्स इक्वल्स टू x/20 प्लस 100 माइनस x/, हाँ अब करो आ जाता, तो क्या आता 14 इक्वल्स टू 10x प्लस 200 माइनस x/20, समझ ना, क्या करें अम्मा। तो क्या आता बोलो, 280 इक्वल्स टू, तो x इक्वल्स टू 120 ग्राम, अम्मा 120 ग्राम्स गोल्ड दिया, 80 ग्राम्स का चूना लगा दिया, समझे। कॉपर सस्ता में मिलता अम्मा, कहीं भी मिल जाता, समझे, पुराने फैनों में पुराने मोटरों में कहीं भी मिल जाता कॉपर। ठीक है, तो देखे थोड़ा पढ़े तो अपने को फायदा रहता। ठीक है, थोड़े लोग क्या है रख लेते गोल्ड के ऑर्नामेंट्स, समझे, हमारे सास के सास के सास के सास दिए थे बोले।
मगर देखे तो चेक करे तो क्या रहता, पानी में डुबा के देखो जाके, पूरे कॉपर मिल के रहते उसमें, समझे? तो क्या है, 80 ग्राम का कॉपर मिला दिया वो जमाने में, ठीक है, ऐसा। अच्छा, कभी कभी क्या है, कभी कभी इनोसेंट भी रह सकता है, कॉपर नहीं मिलाया मगर ऐसा आता आंसर अपने को, कब आता? बोलो अम्मा। अगर इसका आंसर कोई बोले तो ग्रेट, बहुत बड़े डॉक्टर बनते। इन्हें इन हाँ, वेरी गुड, करेक्ट बोले। मैं क्या बोला, अपन ये करे, बुला के गिन दिए उसको ज्वेलर, क्या कॉपर मिलाया क्या बोल के, मगर एक्चुअली उन्हें इनोसेंट रहता, कहीं को कॉपर नहीं मिला है, मगर बीच में जो है ना, अगर कैविटी नहीं, जो भी है एयर बबल है बीच में, तो भी डेंसिटी क्या हो जाती, कम हो जाती, समझ गए? फॉर एग्जाम्पल शिप का डेंसिटी आयरन की डेंसिटी के इक्वल नहीं रहती, क्यों? अंदर पूरी हवा है, समझ गए? तो इवन दो ही डिडंट मिक्स एनी कॉपर, कभी कभी क्या है रॉन्ग आता, वो भी देख ले सकते हैं, काट के देखे तो मालूम होता सही बोल रहा झूठ, ठीक है, क्लियर? अगर अंदर निकला, अगर ज्वेलर भी पढ़ा लिखा है और इनोसेंट है तो उन्हें भी प्रूव करता, क्या बात कर रहे, एयर रहे तो भी ऐसा होता ना, मैं बताता हूँ, आप भी देखो बोल के कट करके बताता, अंदर जो है ना खाली बबल रहता, ठीक है, तो क्या है डेंसिटी तो भी कम होती। अच्छा ठीक है, वही क्वेश्चन करो, क्या है वो, ऑर्नामेंट इज, बोलो सेम प्रॉब्लम, ऑर्नामेंट इज 200 grams, density of gold is 20 gram per cc, it weighs 186 grams in water, find the volume of air bubbles inside the ornament, find the volume of air bubbles, एक रह सकता दो रह सकते, जो भी है पूरा वॉल्यूम क्या है, find the, assuming it to be made of pure gold, find the volume of air bubbles, बहुत इजी है माँ, बहुत इजी है, कैसा? लॉस ऑफ वेट क्या है बोलो, 14 ग्राम, सॉलिड गोल्ड डिस्प्लेसेस only 10 grams of water, do you agree? क्यों? 200 grams by 20 ग्राम पर सीसी, राइट? कितना आता, 10 सीसी आता, 10 सीसी ऑफ वाटर कितना, 10 ग्राम्स रहता, तो एक्स्ट्रा 4 ग्राम्स, एक्स्ट्रा 4 grams, that is 4 cc of water is displaced due to air bubble, therefore volume of air bubbles कितनी है, समझ गए? तो ये भी हो सकता केस, जरूरी नहीं है कि उन्हें कॉपर मिला के लाया, अंदर एयर बबल्स रह जाते कभी कभी, तो भी जो है ना ये अपना एक्सपेरिमेंट अपने को मिसलीड कर सकता, तो थोड़ा ये भी कंसिडर करना, क्लियर? पर जनरली नहीं रहते ना एयर बबल्स, रहते ऑर्नामेंट में रहते होंगे, बड़ा दिखना बोल के बनाओ बोलते होंगे, समझे? अब कम है, गोल्ड कम है, खाली भी बनाते ना, अंदर कुछ भी नहीं रहता, उठा तो हल्का रहता, अंदर एयर बबल रहता पूरा, ऐसा भी बनाते, अरे आइडिया अच्छा है, लोगों के पैसे बच जाते, क्या माँ? हाँ, गोल्ड बैंगल्स में भी रहता ना, अंदर प्लास्टिक रहता, ऊपर गोल्ड से कवर करते, समझे? देख के परेशान होते लोग, इतने पैसे कैसे है इसके पास बोलते, उठाए तो मालूम होता हल्की है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसा। ये पूरे ट्रिक्स है अम्मा, पढ़े तो मालूम होता, समझे? सब फिजिक्स है वो पढ़े तो
इसमें भी जो है ना बहुत अच्छा वो कर सकते, आगे बढ़ सकते। इसमें जो भी है गोल्ड का बिजनेस है, तो कस्टमर्स अगर खुश हो गए, अच्छा एयर भरने का टैलेंट आ गया आपको ऑर्नामेंट में, तो आपके पास ही जाते पूरे, दूसरे के पास कहीं को जाते। समझ गए? ओके। जो पास्कल्स लॉ है, पास्कल्स लॉ का एक एप्लीकेशन हाइड्रोलिक ब्रेक, मालूम? पास्कल्स लॉ का एक एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो आप लोग देखे होंगे कार जो है ना ऊपर लिफ्ट करते हैं, लिफ्ट करके जो भी रिपेयर करना है या पानी से धोने का है धोते। अब कैसा लिफ्ट हो रही कार, लिफ्ट कैसा हो रही? हाँ, फोर्स तो कार के उतने नहीं लगा सकते ना जनरली, तो क्या करते, कम फोर्स से अपन एग्जैक्ट कम फोर्स कर रहे हैं मगर रिजल्ट क्या हो रहा है, ज्यादा फोर्स आ रहा है। तो वो कैसा करते, देखो कोई भी लेवल पे क्या सेम रहता बोला मैं, प्रेशर सेम रहता बोला, ठीक है? तो हाइड्रोलिक लिफ्ट का डिजाइन ऐसा रहता हम, इधर एक पिस्टन है, इधर एक पिस्टन है, दो पिस्टन है। तो इधर एक पिस्टन है और इधर एक बड़ा पिस्टन, इधर एक बड़ा पिस्टन। ये बड़े पिस्टन पे बड़ा वेट रखते हैं, छोटे पिस्टन पे छोटा वेट अगर लगा तो बड़ा पिस्टन ऊपर उठ जाता है, ठीक है? ये भी कौन सी फ्लूइड है? इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड है। कंप्रेसिबल रहे तो कुछ भी नहीं उठता, खाली एयर कंप्रेस हो जाती, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड यूज करना। समझ गए? हाइड्रोलिक ब्रेक्स बोल के रहते कार में या बाइक्स में, तो क्या हवा से काम करते हो? नहीं, ब्रेक ऑयल डालना पड़ता। ब्रेक ऑयल क्या है, इनकम्प्रेसिबल रहता, हवा रहे तो कुछ भी नहीं, खाली हवा कंप्रेस होती, ब्रेक नहीं पड़ता। समझ गए? ब्रेक ऑयल निकाल के देखो ब्रेक पड़ता क्या, कुछ भी नहीं पड़ता, खाली ऐसा जाते रहता ब्रेक, कुछ भी नहीं होता। समझे? क्लियर? ब्रेक पड़ता ही नहीं, ब्रेक ऑयल डाले तो ही पड़ता, ठीक है? तो इसके अंदर पूरा क्या है, ब्रेक ऑयल है, मतलब जो भी है फ्लूइड है, लिक्विड है। हाँ, यहाँ पे फोर्स कितना लगा रहे, इधर F1 लगा रहे, फोर्स कितना लगा रहे, F1। इसको जो है ना F1 बोल के ले लो। तो इधर से कितना आता फोर्स, F2 आता, ठीक है? इधर फोर्स क्या आता, F2 आता, क्या हो रहा है? इधर F2 आता फोर्स। प्रेशर ये ऑलमोस्ट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, समझो ऑलमोस्ट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो प्रेशर इधर जितना है इधर भी उतना ही रहता है। तो P1 इक्वल टू P2, बट P1 P2 क्या है यहाँ पे, F1 बाई A1 इक्वल्स टू F2 बाई A2, F1 बाई A1 इक्वल्स टू F2 बाई A2। तो क्या आता, F2 इक्वल टू क्या आता बोलो, F1 इंटू A2 बाई A1 if A2 is much greater than A1 then F2 is also much greater than। तो जो कार का जो हाइड्रोलिक लिफ्ट रहता, आप लोग देखे कि नहीं कि इतना बड़ा रहता पिस्टन नीचे, पर जो एयर पंप करते पतले पाइप से पंप करते, कौन सी एयर पंप करते मालूम? जिससे टायर में हवा भरते ना, वही मोटर लग के रहता उसको भी, तो हवा भरते रहते, हवा से उड़ जाती कार। समझ गए? तो क्या करते, इधर हवा भरते, इधर जो है ना हवा भरते, हवा का कम रहता ना प्रेशर, हवा उतने प्रेशर से कार तो नहीं उठती, मगर इधर कम रहता प्रेशर, मगर फोर्स भी कम देता है, मगर इधर फोर्स ज्यादा देता, तो कार जो है ना ऊपर उठ जाती। ठीक है? अब यहाँ पे कुछ वायलेट हो रहा, कुछ लॉ ऑफ कुछ वायलेट हो रहा है यहाँ पे, कम फोर्स पे ज्यादा कार उठ जा रही, कुछ भी वायलेट नहीं हो रहा, कहीं को बोलूँ इसका डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, इसका डिस्प्लेसमेंट कम रहता है। तो देखो फोर्स कम है, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, यहाँ पे फोर्स ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट कम है,
तो वर्क डन इधर और उधर इक्वल रहता, ओनली लेवरेज मिल रहा। क्या मिल रहा? लेवरेज मिल रहा, मगर कोई वायलेशन नहीं हो रहा। किसका? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन नहीं हो रहा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड रहती। ठीक है। अच्छा, बेस्ड ऑन दिस पास्कल्स लॉ और थोड़े प्रॉब्लम्स है। ऐसे प्रॉब्लम्स रहते हैं। एक ट्यूब देता, ट्यूब में जो है ना एक लिक्विड देता है। यहाँ पे कौन सी लिक्विड देता? कोई भी, इसकी डेंसिटी कुछ है। दो इमिसिबल लिक्विड देता। मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे एक लिक्विड है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक लिक्विड है। ठीक है, समझ में आया? अब अपने को लेवल्स मालूम करना रहता, उन कुछ देता, क्वेश्चन में कुछ देता उन्हें। तो यहाँ पे एक लिक्विड है, समझ में आया? और यहाँ पे एक लिक्विड है, ऑयल है। समझो यहाँ पे क्या है? ऑयल है। तो ऑयल और लिक्विड मिक्स तो नहीं होते, तो दोनों सेपरेट रहते। अब ऑब्वियसली डेंसिटी ज्यादा किसकी है यहाँ पे? कैसा बोल रहे? अगर ऑयल की ज्यादा रही तो इधर नीचे चले जाता था, टॉप लेवल। समझ गए? तो इसकी डेंसिटी क्या है? रो है। इसकी डेंसिटी क्या है? 3 रो है। समझ गए? और जो ऑयल का जो कॉलम है, वो जो है ना, कितने सेंटीमीटर लेंगे हम? 5 सेंटीमीटर लेंगे। 5 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डिफरेंस इन द हाइट्स ऑफ दीज टू लिक्विड। बोलो। कैसा करते? कैसा करेंगे? पास्कल्स लॉ क्या बोलता? हर लेवल पे प्रेशर सेम रहता बोलता। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये लेवल लेता हूँ, मैं ये लेवल लेता हूँ, तो प्रेशर सेम रहना। तो लेफ्ट साइड से क्या रहता प्रेशर? बोलो। रो जी एच ना। रो क्या लेते? रो। जी क्या लेते? जी। एच क्या लेते? 5। बराबर, मस्ट बी इक्वल टू, इधर 3 रो जी, ये एक्स बोल के ले लेंगे, तो क्या आता? 5 - 6। समझ में आया ना? तो क्या आता बोलो? सब कैंसिल हो जाता, रो रो कैंसिल हो जाता, यहाँ पे क्या बचता? 5 बचता। कहाँ पे? उधर 3 इंटू 5 - 6, तो क्या आता बोलो? 10/3। क्लियर? समझ में आया? आया अम्मा? अच्छा, नेक्स्ट। देखो, तो एक इसमें सिंगल फ्लूइड है। क्या है? सिंगल फ्लूइड है, बट हाइट्स में डिफरेंस अलग अलग है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। हाइट्स में डिफरेंस क्या है? मतलब हाइट्स का लेवल क्या है? अलग अलग है। अब कब रहता है ऐसा अलग अलग लेवल? रेस्ट पे रहे तो नहीं रहता, रेस्ट पे रहे तो नहीं रहता। ये जो है ना, एक्सेलरेट करना पड़ता है ये डायरेक्शन में, तो पॉसिबिलिटी है दोनों का लेवल अलग अलग रहने की। समझ गए? ओके, क्लियर? क्यों होता? हाँ, ये ट्यूब पूरा एक्सेलरेट कर रहा, इधर कर रहा, लेफ्ट को कर रहा, तो क्या होता? पीछे के उसमें लेवल बढ़ जाता, सामने के उसमें लेवल कम हो जाता। समझ में आया? पानी का बॉटल है, ट्रांसपेरेंट पानी का बॉटल। ट्रांसपेरेंट नहीं है। हाँ, अब इसमें लेवल ऐसा है ना, हॉरिजॉन्टल रहता लेवल हमेशा। अगर एक्सेलरेट कर रहा हूँ ऐसा, तो देखो कैसा होता, पानी ऐसा हो जाता। दिख रहा? स्टार्टिंग में दिखता, अब मेरा हाथ वहां तक नहीं जाता, देख लो स्टार्टिंग में। फिर रोकते वक्त ऐसा होगा, क्या बोलते? एक्सेलरेशन इधर है रोकते वक्त।
स्टार्टिंग में ऐसा है, देखो ऐसा है, समझ गए? समझ गए ना? आप गाड़ी में लेके ऐसा लेके तो पानी यूं हो जाता, समझ गए? क्लियर? अब बोलो, अब बोलो अम्मा। अगर ये एक्सेलरेशन ऐसे जा रहा और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है ना, कौन से किसके बीच में डिस्टेंस? ये ट्यूब और ये ट्यूब के बीच में डिस्टेंस ए है, क्या है? ए। ये डिस्टेंस क्या है? स्मॉल ए। समझ गए? इसमें डिस्टेंस क्या क्या बोलते हैं, ये क्या है? स्मॉल ए। अब अपने को क्या फाइंड करना है? ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ क्या? इन टर्म्स ऑफ क्या? बोलो अम्मा। अरे एल ले लो, बोलो। तो फिर पास्कल्स लॉ लगाएंगे अपन, कोई भी पॉइंट पे प्रेशर सेम रहना, कैसा भी कैलकुलेट करो। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट का देखेंगे, कौन सा देखेंगे? ये पॉइंट पे देखेंगे, ये पॉइंट पे, समझ गए? ये पॉइंट पे देखेंगे हम, ठीक है? तो ये पॉइंट पे प्रेशर क्या रहता? ये जो वर्टिकल कॉलम है उसकी वजह से रोजी एच रहता, करेक्ट? बट इस बार फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी लग रहा ना, समझ गए? तो हॉरिजॉन्टल कॉलम का लेंथ क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ एल, एल हाइट हो जाती ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हाइट क्या हो जाती? एल हो जाती। तो क्या आता वहाँ पे? वहाँ पे भी रोजी एच के जैसी कुछ आता, मगर क्या आता? रो ए, रो ए एल आता, क्योंकि ए हॉरिजॉन्टल है ना अम्मा, तो हाइट भी हॉरिजॉन्टल लेना, तो रो ए एल आता। क्या क्या क्या? रोजी एल और रोजी एच। देखो अम्मा, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट पे इधर से प्रेशर और इधर से प्रेशर दो इक्वल रहना ना। इधर से क्यों आ रहा प्रेशर? ये हाइट की वजह से आ रहा। कितना आ रहा? रोजी एच आ रहा। इधर इसकी वजह से आ रहा ना। वर्टिकल तो कोई हाइट नहीं है, दो हाइट्स इक्वल है, तो जी की वजह से नहीं आता, ए की वजह से आता, तो रोजी एल आता। समझ गए? तो क्या आता बोलो? एल इक्वल्स टू एच ए बाई जी। इसलिए जितना एक्सेलरेशन ज्यादा उतना हाइट में डिफरेंस ज्यादा आता, जितना एक्सेलरेशन कम उतना हाइट में डिफरेंस कम आता, और अगर एक्सेलरेशन जीरो रहता तो दोनों हाइट्स में डिफरेंस जीरो रहता। समझ गए? क्लियर? आया अम्मा समझ में? एल इक्वल टू क्या आया? सॉरी, एच इक्वल टू होना, एच इक्वल टू क्या आया? ए एल बाई, तो ए जितना ज्यादा उतना हाइट में डिफरेंस ज्यादा। ए अगर जीरो है तो हाइट में डिफरेंस जीरो रहता, इस वास्ते रेस्ट पे रहते, दो में लेवल क्या रहता? इक्वल रहता। समझ गए? तो कोई भी बीकर ले लिए तो ऐसा शेप आता हम, क्या शेप आता? कोई भी बीकर ले लिए, मैं बताता हूँ। अगर ये बीकर है, बीकर का एक्सेलरेशन ए टूवर्ड्स राइट है, बीकर का एक्सेलरेशन क्या है? ए टूवर्ड्स राइट है। तो वाटर का अगर इसका एक्सेलरेशन ए है इधर,
इसका एक्सेलरेशन ए है, तो पानी का शेप कैसा आता है? ऐसा आता, ठीक है। और ये एंगल कितना आता? ये एंगल अल्फा इक्वल्स टू, ये भाई जी समझ में आया? क्लियर? समझ में आया ना? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपके पास एक कार है, कार क्या है? व्हीकल है। अगर व्हीकल का एक्सेलरेशन टुवर्ड्स क्या है? राइट है लेफ्ट है वो? अगर यहाँ पे एक बैलून है, क्या है? बैलून है, बैलून ये है, हीलियम का बैलून है, तो कौन से डायरेक्शन में जाता उन्हें? बैलून कौन से डायरेक्शन में बेंड होके रहता? ऐसा रहता बैलून, लेफ्ट पेज बेंड होके रहता बैलून, मालूम? अगर पेंडुलम लटक रहा तो पीछे जाता, मगर बैलून आगे जाता। कहीं को बैलून का डायरेक्शन हमेशा फोर्स के ऑपोजिट रहता, बैलून का डायरेक्शन हमेशा फोर्स के ऑपोजिट रहता। समझ गए? क्लियर? ये समझ में आया? पेंडुलम नीचे लटकता क्योंकि एमजी नीचे था, अगर आगे गया तो पीछे हो जाता, और बैलून ऊपर लटक रहा था, उसका उसकी जिंदगी उल्टी है। समझ गए? बराबर। तो आगे जा रहा तो ऐसा आगे आता, तो क्या हो रहा मालूम? एक्चुअली ये जो एयर है ये पूरी पीछे चले जा रही, तो हीलियम का बैलून सामने आता। समझे? ये वाटर, ये वाटर एयर है, ये ऊपर का हीलियम है। अब मैं बॉटल आगे करा तो, बॉटल आगे करा तो हीलियम आगे जाता पीछे जाता? बोलो, आगे जाता। कहीं बोले तो वाटर पीछे जाता, हीलियम क्या है? आगे जाता। तो बैलून अगर ऐसा है, आगे एक्सेलरेशन से जा रही कार, तो बैलून भी आगे जाता, उल्टा पेंडुलम का। समझ गए? तो ये एंगल क्या था? ये एंगल क्या था? वही जाता, क्या था? tan इनवर्स ऑफ ए बाई जी। समझ गए? क्लियर? और वो जो यूट्यूब के जैसा है ना, यू शेप का ट्यूब है, उसमें अगर तीन भी फ्लूइड दिया तो कर सकना आप लोग। ठीक है? क्लियर? अच्छा, एक बकेट को अगर ऐसा गोल फिरा दिया तो शेप क्या आता बकेट में पानी का? वही क्या क्या शेप आता? यू बोल तो कौन सा यू? ऐसा भी रहता यू, ऐसा भी रहता, कैसा? ये मैथ्स में क्या बोलते हो उसको? पैराबोला आता, मालूम? कैसा मालूम? बोला था पैराबोला आता। किसका शेप आता पैराबोला? वाटर का जो क्रॉस सेक्शन रहता है वो पैराबोला आता। 3D में बोले तो पैराबोलाइड बोलते हैं उसको। समझ गए? पैराबोलाइड बोलते हैं। उसका इक्वेशन भी फाइंड कर सकते। किसका? वो जो पैराबोला है उसका इक्वेशन कैसा फाइंड करते बोलो? नहीं मालूम? ट्राई करो, ट्राई करो अम्मा, थोड़ा सोच के ट्राई करो, आ जाता। ये बकेट है, बकेट को क्या कर रहे हैं? टर्न कर रहे हैं। कौन से एक्सिस से? जो भी प्रिंसिपल एक्सिस रहती उसके अराउंड टर्न कर। ठीक है? ऐसा ओमेगा से टर्न कर रहे हैं। ओमेगा किससे कर रहे हैं? ओमेगा। ओमेगा क्या है? एंगुलर स्पीड है उसकी। क्या है? एंगुलर स्पीड। हाँ, आप बोलो क्या कर रहे हो? बोलो, बोलो क्या कर रहे हो?
इक्वेशन ऑफ, यहाँ पे ऐसा वाटर का लेवल क्या आता, पैराबोला के जैसा आता, ऐसा ऐसा पैराबोला के जैसा आता। इसका इक्वेशन कैसा फाइंड करना, सेंटर पे नहीं है जैसा है। हाँ बोलो। हाँ बोलो, क्या करेंगे? कौन सा थ्योरम मम्मा कर रहे हो अपन? कौन सा ला, पास्कल्स का। कोई भी पॉइंट पे उतना ही रहता प्रेशर, किधर से भी कैलकुलेट करो, ठीक है। तो मैं क्या लेता हूँ, ये पॉइंट लेता हूँ मैं, ये पॉइंट लेता हूँ, देखो ये पॉइंट लेता हूँ। ये पॉइंट पे प्रेशर क्या रहता, बोलो। इसको ऑरिजिन ले लेंगे, ये पॉइंट को ऑरिजिन ले लेंगे। ऑरिजिन किसका, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ऑरिजिन। ये पॉइंट को ऑरिजिन ले लेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट पे प्रेशर कितना रहता, जल्दी बोलो। P इक्वल्स टू रोजी वाई, क्योंकि ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स है और ये वाई है, एक्स का मा वाई है। तो P इज इक्वल टू रोजी वाई। वो वर्टिकली अगर देखे तो, हॉरिजॉन्टली अगर देखे, हॉरिजॉन्टली अगर देखे नहीं कर सकते। तो Py इज रोजी वाई, Px क्या होता, नहीं कर सकते हो। तो क्या करना पड़ता मालूम, देखो एक चीज देखो, dpx करेंगे, dpx इक्वल टू रो ए जो भी है इंटू dx, dx ऐसा हर जगह ए अलग अलग रहता, ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स होता ना, ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स होता, समझ गए। टू फोर हर पॉइंट पे ओमेगा स्क्वायर एक्स रहता ना, तो dpx क्या था बोलो, रो इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स dx लिख दिए। तो अपने को टोटल टोटल चेंज मालूम ना ना, तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन जीरो से लेके पी एक्स तक, ये जीरो से लेके एक्स तक, तो क्या आता, पी एक्स इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाता, एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 2। अच्छा, पी एक्स रहो पी वाई रहो सेम आना ना, पी एक्स रहने दो या पी वाई रहने दो, सेम आना ना। वो पॉइंट पे प्रेशर आप ऊपर से कैलकुलेट करो या बाजू से कैलकुलेट करो, दोनों जगह से प्रेशर सेम आना। तो क्या क्या लिखते हैं आप, नहीं नहीं, पी वाई इक्वल्स टू पी एक्स इम्प्लाइज रो जी वाई इक्वल्स टू रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 बराबर। तो वाई इक्वल टू क्या था बोलो, ओमेगा स्क्वायर बाय 2g इंटू एक्स स्क्वायर। ये किसका किसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला मालूम। समझ गया। तो यहाँ पे कौन सा भी पॉइंट ले लो, कौन सा भी पॉइंट ले लो अम्मा, एक्स का वाई कौन सा भी पॉइंट ले लो, वो ये इक्वेशन को ओबे करता, समझ गए, क्लियर, ठीक है ना। और एक पार्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स में, कल करा दो, टाइम बहुत हो गया। बर्नौलीज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, बर्नौलीज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स रहता है उसमें, फिर टैंक खाली होने कितना टाइम लगता है, नीचे ऑरिफिस रहा तो, ये पूरे कैलकुलेशंस रहते, कल करा दो, वो भी बड़ी टॉपिक और उसके थोड़े एप्लीकेशंस रहते, क्लियर। हाँ, रेनॉल्ड्स नंबर है, टर्मिनल वेलोसिटी है, बहुत सारे चीज़ें, वो तो खैर विस्कोसिटी में आता, ठीक है। कल कल स्टार्ट करेंगे, विस्कोसिटी भी अगर कवर हुआ तो ट्राई करेंगे कवर, क्या 3 days के तो दिया ना। अच्छा अच्छा, ये क्लास के
कौन से थे अम्मा बोलो, वो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।